जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब। आज बात करते हैं हम शिव जी को अभिषेक की। शिव जी को अभिषेक किया जाता है विभिन्न द्रव्यों से और शिव जी उनसे प्रसन्न होते हैं। शिव जी को किस द्रव्य से अभिषेक करने से और क्या हमें लाभ मिलता है, आज इसी बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ध्यान रखें कि शिव जी को जिस भी द्रव्य से अभिषेक करें, लेकिन आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। शिव जी को पंचद्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। पंचद्रव्यों से सभी देवों को अभिषेक किया जाता है। इन पंचद्रव्यों का अभिषेक करने से शिव जी से क्या लाभ मिलता है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, दूध से अभिषेक जो है शिव जी को किया जाता है। दूध से अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है, परिवार के कलह से मुक्ति मिलती है, टेंशन से निवृत्ति मिलती है और अपने जीवन में सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। दोबारा सुनिएगा, दूध के बड़े लाभ हैं भगवान शिव को। दूध से अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है, परिवार में कलह से मुक्ति मिलती है, टेंशन से निवृत्ति मिलती है और सुख और समृद्धि हमारे जीवन में दूध से अभिषेक करने में ध्यान रखें, दूध कच्चा होना चाहिए और गाय का दूध हो तो सर्वोत्तम है। गाय का दूध जो होता है वो शुद्ध और सात्विक होता है और गाय के दूध में एक अमृत कहा जाता है। तो गाय के दूध से अभिषेक करने से भगवान शिव जो है वो प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे द्रव्य की। पंचद्रव्यों में जो आते हैं दही। दही से अभिषेक करने से जीवन में हर्ष आता है, उल्लास आता है, इसलिए भगवान शिव को दही से अभिषेक करना चाहिए। अब बात करते हैं शक्कर के अभिषेक से। शक्कर से जो अभिषेक करते हैं, शक्कर जो है गन्ने के रस से बनती है, तो इससे सुख मिलता है, हमें समृद्धि मिलती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं घी से। भगवान शिव को जो घी से अभिषेक किया जाता है तो उससे वंश वृद्धि होती है और सुख और समृद्धि बढ़ती है। अब बात करते हैं शहद के बारे में। शहद से अभिषेक करने से रोगों से निवृत्ति मिलती है। जो लोग अपने रोगों से परेशान हैं, रोगों से पीड़ित हैं, वह भगवान शिव को नित्य शहद से अभिषेक करें, भगवान शिव को शहद अवश्य चढ़ाएं। अब बात करते हैं गंगा जल की। भगवान शिव को गंगा जल जो है अति प्रिय है, क्योंकि गंगा जो है भगवान शिव की जटाओं से निकलती है और गंगा जल जो है, गंगा जल चढ़ाने से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान को गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। भगवान शंकर को बिल्वपत्र जो है अति प्रिय हैं। हमने देखा कि सावन मास में तो बिल्वपत्र विशेष तौर से भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। बिल्वपत्र चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है हमें? बिल्वपत्र चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है, हमारे पापों का क्षय होता है, हमारे पाप जो हैं वो नष्ट होते हैं और इसके अलावा रोग जो हैं, रोगों से भी भगवान हमें निवृत्ति दिलाते हैं, इसलिए भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ाए जाते हैं। बिल्वपत्र जो चढ़ाते हैं वो ध्यान रखें कटे फंसे ना हो। दूसरी बात, बिल्वपत्र जो होते हैं वो 3 पत्ते वाले होते हैं, उसमें 3 पत्ते होते हैं, वही भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। कहीं कहीं हमने देखा है कि 5 पत्ते के भी बिल्वपत्र मिल जाते हैं, पर वो यदा कदा मिलते हैं। अगर ऐसा आपको कहीं मिलता हो 5 पत्तों का या 4 पत्तों का, तो उसको संभाल के रखिएगा। क्यों? मानिए भगवान शिव का वो आशीर्वाद है आपके लिए। भगवान शिव को धतूरा चढ़ाया जाता है। धतूरा जो चढ़ाते हैं उससे हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। ये धतूरा चढ़ाने का प्रतिफल है हमारे लिए। भगवान शंकर को कनेर चढ़ाते हैं। कनेर से क्या होता है कि परिवार में कोई कलह हो, उससे निवृत्ति मिलती है, इसलिए भगवान को कनेर के पुष्प चढ़ाए जाते हैं और कनेर के पुष्प से हमारे जो रोग होते हैं उन रोगों में भी निवृत्ति मिलती है। भगवान शंकर को भांग चढ़ाते हैं और भांग कहते हैं भगवान शंकर भांग के नशे में होते हैं, ऐसा नहीं है। भांग चढ़ाने से क्या होता है कि हमारे जो समस्त पाप जो होते हैं वो पापों से मुक्ति मिल जाती है और जो भी बुराइयां हमें होती हैं, जो अवगुण जो होते हैं, उन अवगुणों से मुक्ति जो है वो भगवान शंकर हमें देते हैं, इसलिए भगवान शंकर को भांग चढ़ाते हैं। भगवान शंकर को अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत मानी चावल। चावल जो चढ़ाएं तो उसमें ध्यान रखें कि वो कटे ना हो, यानी कि चावल जो है साबुदाना होना चाहिए। और चावल चढ़ाने से हमें धन मिलता है और सुख समृद्धि मिलती है। चावल जो हम चढ़ाते हैं, चावल के गुण हैं कि चावल को अगर हम ज़मीन में बोएं तो वो उगता नहीं है, अक्षय, यानी कि जो एक बार जन्म लेता है। तो भगवान को चावल चढ़ाने के पीछे एक प्रार्थना ये भी होती है हमारी कि हे भगवान, ये जन्म जो हमने मनुष्य जीवन में ले लिया, अगला जो जन्म हमें ना मिले, हम आपके जैसे हो जाएं, हमारा जो जीवन जो है, हमारी जो आत्मा है वो आप में विलीन हो जाए। इसलिए भगवान को, सभी भगवानों को अक्षत हम काम में लेते हैं। इसके अलावा भगवान को
शिव भगवान को तिल चढ़ाते हैं। काले तिल चढ़ाने का विशेष महत्व है। काले तिल जो चढ़ाते हैं उससे हमें जो समस्त रोग जो हैं उन रोगों का नाश होता है और समस्त दुखों का, यानी कि समस्त दुखों का नाश जो है काले तिल चढ़ाने से होता है। समीपत्र, भगवान को समीपत्र अति प्रिय है। और समी का मतलब होता है समन, यानी कि पापों का समन, शत्रुओं का समन और भूत प्रेत बाधा अगर कोई हो तो उसका समन। समीपत्र से पापों का नाश होता है, शत्रुओं का नाश होता है और भूत प्रेत बाधा जो होती हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। इन सब द्रव्यों को अभिषेक करने से जो प्रतिफल हमने आपको बताए हैं, और आप इन द्रव्यों को काम में लें भगवान शिव के लिए। आप अपनी समस्याएं देखें और उस समस्या से संबंधित इन द्रव्यों का हम भगवान शिव के पूजन में काम लेते ही हैं। अभी और द्रव्य भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, वो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो जो है हमारा वो इसी बात पे होगा कि और कौन कौन से द्रव्य हैं जिनको चढ़ाने से हमें अच्छे प्रतिफल मिलते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।